बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में नीलू नाम की एक होशियार और दयालु लड़की रहती थी। नीलू गरीब थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण वह स्कूल नहीं जा पाती थी। फिर भी वह हर रोज गांव के स्कूल की खिड़की के बाहर बैठकर पढ़ाई करती, टीचर की बातें ध्यान से सुनती और खुद से सब कुछ याद करती। एक दिन नीलू जंगल में लकड़ियां बीनने गई। तभी उसे झाड़ियों में से किसी के कराहने की आवाज आई। वह डरते डरते पास गई तो देखा कि एक सुंदर हरे रंग का तोता घायल पड़ा है। उसके पंख से खून बह रहा था। नीलू ने तुरंत अपनी चुन्नी से तोते की मरहम पट्टी की और उसे घर ले आई। कई हफ्तों तक नीलू ने उसकी सेवा की। तोता धीरे धीरे ठीक हो गया और एक दिन अचानक बोला, नीलू, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं कोई साधारण तोता नहीं हूं, मैं एक जादुई तोता हूं। मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। सोच लो, क्या चाहती हो? नीलू बहुत हैरान हुई, पर उसने शांत रहकर सोचा। फिर बोली, पहली इच्छा है कि मेरे माता पिता हमेशा स्वस्थ और खुश रहें। दूसरी, गांव के सारे बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिले। और तीसरी, मुझे एक ऐसी किताब मिल जाए जिससे मैं खुद पढ़ लिख सकूं और दूसरों को भी सिखा सकूं। तोता मुस्कुराया और बोला, तुमने बहुत समझदारी और निस्वार्थ इच्छाएं मांगी हैं। तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। अगले ही दिन गांव के स्कूल में घोषणा हुई कि अब सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। नीलू के घर में एक सुंदर किताब खुद खुद आ गई। वह किताब किसी भी विषय का जवाब खुद देती थी और उसके माता पिता की सेहत दिन ब दिन सुधरने लगी। नीलू अब पूरे गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी। वह खुद भी एक महान शिक्षिका बन गई। उसके जादुई तोते ने हमेशा उसके साथ रहकर उसकी मदद की, लेकिन किसी और को कभी अपनी शक्तियों का एहसास नहीं होने दिया। नीति कथा का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा बल दूसरों की भलाई में है। जब हम निस्वार्थ होकर किसी की मदद करते हैं, तो दुनिया हमें उसका फल जरूर देती है। और अगर हम शिक्षा को महत्व दें, तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। ये मेरा नया बच्चों का हिंदी कहानियों का चैनल है। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। मुझे अपना YouTube चैनल आगे बढ़ाने के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। धन्यवाद।